संग्रिया के हर नागरिक से वो धर्मशाला में अवश्य जाए। संग्रिया का नागरिक वो हमारी व्यवस्था देखे। अगर हमारी व्यवस्था से किसी प्रकार की असंतुष्टि महसूस करता है तो वो हमारे काउंटर पर 5 पदाधिकारियों के नंबर वहाँ काउंटर पे दिए गए हैं, हमसे संपर्क करे। उसकी जो भी असुविधा रही होगी, उसमें जो भी तकलीफ रही होगी, हम उसका तुरंत हाथ जोड़कर निवारण करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा भाई साहब, देखो हम ईश्वर के बनाए हुए सामान्य आदमी हैं, ठीक है जी, इंसान है, गलतियों के पुतले हैं। कोई ना कोई मैनेजमेंट की व्यवस्था करते हम अपनी बुद्धि से करते हैं, जैसे ईश्वर ने बुद्धि प्रदान किया है। व्यवस्था के दौरान हमसे कोई कमी रही होगी, पहले भी रही होगी, आज भी रही होगी। किसी यात्री को हमारी तरफ से, हमारी व्यवस्था से असंतुष्टि हुई है तो मैं हमारी पूरी प्रबंध समिति की तरफ से हाथ जोड़ के सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि हमारी व्यवस्था से किसी तरह की असंतुष्टि है तो हमें क्षमा प्रार्थना करे और हमें सुझाव दे कि हमें आगे व्यवस्था में क्या करना चाहिए। और सुझाव के साथ साथ सबसे मुख्य जरूरी है वो हमें सहयोग प्रदान करे। धर्मशाला अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर जाके चलाना सामान्य काम नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकल में फेस करने पर ही पता चलता है भी आपको क्या समस्या आती है। बड़ा मुश्किल टिपिकल काम है साहब। वहाँ के लोकल सालासर के लोग भी वो इस बात से नाराज रहते हैं कि इन संग्रिया वासियों ने यहाँ पे आके इतनी बड़ी धर्मशाला बना रखी है, हमारी भूमि पर उन्होंने धर्मशाला बना रखी है। उनको मैनेज करना, यहाँ के लोगों को मैनेज करना, क्लीनिंग स्टाफ को मैनेज करना, मैनेजर को मैनेज करना। एक और बता दूं साहब, धर्मशाला के जो अध्यक्ष हैं तनसुखदास जी राठी, जिनके बारे में गलत लिखा गया है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ आज तक धर्मशाला निर्माण के बाद में जो सेवा तनसुखदास राठी के कार्यकाल में मिली है वो किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में कभी नहीं मिली। खुद इन्होंने, मैं इनके साथ में खुद गया हूँ जी, कम से कम साल में, ये मानो भी साल में 50 बार इनके साथ में गया हूँ। 50 बार भाई साहब, बिल्कुल सत्य कहता हूँ, 50 बार इनके साथ में गया हूँ। यहाँ तक कि ये टॉयलेट खुद साफ करने में हिचक नहीं मानते हैं। और इससे पहले कोई ऐसा अध्यक्ष ला दो जिसने अपने हाथों से कभी टॉयलेट साफ किया हो, कोई अपने हाथों से झाड़ू लगाई हो, ऐसा अध्यक्ष कहीं नहीं मिलेगा। अपवाद हर जगह होंगे, हर तरीके। प्रभु ने जो सृष्टि रची है उसमें गुण भी है और दोष भी है। हर आदमी पूर्ण रूप कभी नहीं हो सकता। हमसे फिर भी कोई भूल चूक हुई है तो मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना चाहूंगा साहब। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। हाँ जी, आप गिरीश जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखो जी, मेरा इस मामले में ये कहना है कि इस कमरे की 2 कमरों की बुकिंग खदरिया परिवार की मेरे द्वारा ही कराई गई। एक जैसा पूर्व में हमारे मुकेश जी कोषाध्यक्ष ने आपको बताया, ऑन डिमांड 37 नंबर दिया गया था। दूसरा कमरा उन्होंने एक अन्य एसी कमरे की डिमांड रखी थी। और ये बात सत्य है कि वो धर्मशाला 10:40 का जो समय है उसके बाद पहुंचे, करीब 1 घंटे बाद। फिर भी हमने उनको सहयोग किया। मैनेजर पे जो उन्होंने आरोप लगाए या हमारे अध्यक्ष पे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। उस दिन मेला पूर्णिमा होने के कारण सालासर के अंदर अत्यंत भीड़ थी, सारे कमरे बुक थे। फिर भी 2 कमरे जो उनके द्वारा बुक कराए गए थे वो उनको दिए गए। मैनेजर के साथ झगड़ा किया कि हमें आमने सामने का कमरा दिया जाए, एक फ्लोर पे दिया जाए, हम अलग अलग नहीं रुकेंगे। मैनेजर ने संतुष्ट करने की कोशिश की कि आप बुकिंग रजिस्टर देखो, मौके पे मेरे पास केवल 2 एसी कमरे आपके यही हैं, बाकी सारे कमरे रात को बुक है। उसके बाद उससे संतुष्ट नहीं होकर उन्होंने मैनेजर के साथ अभद्र भाषा इस्तेमाल की। मैनेजर ने बहुत कोशिश की। उसके बाद रात को उनकी अध्यक्ष के साथ भी बहस हुई, तीखी बहस हुई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। अगले दिन सुबह जो जानकारी मिली उसमें उन्होंने कोषाध्यक्ष के साथ भी हमारे अभद्र भाषा इस्तेमाल की, जबकि हमारी तरफ से उस परिवार को सहयोग में, उनकी मान में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। बिल्कुल जो उन्होंने आरोप लगाए हैं विजय खदरिया ने फेसबुक के मार्फत, वो बिल्कुल निराधार है। आप उसकी जांच करें। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हमारी धर्मशाला में पड़े हैं। मैनेजर पे बिल्कुल गलत आरोप है और हमारे अध्यक्ष महोदय पे गलत आरोप है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी तथ्य और इसकी सच्चाई संग्रिया की जनता के पास पहुँचे। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, संग्रिया के बहुत से लोगों को मौका मिला है और मिलता रहता है कि वो निरंतर धर्मशाला में जाते हैं। आप उनसे वहाँ की व्यवस्था के बारे में सब लोगों से जानकारी ले लें। केवल एक परिवार के आरोप लगाने से उसकी बातों को नकारा जाए। और जनता से यही उम्मीद करूँगा कि अगर उसमें कोई सुझाव है तो हमारे साथ आगे शेयर करें। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। बताइए सर। ये संग्रिया जो सालासर धर्मशाला है,
उससे जुड़े पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। और जो फेसबुक पे जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर 2 दिन से चल रहा था, उसमें इन्होंने पूर्ण रूप से जो ये स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि विशेषकर संग्रिया के लोगों के लिए धर्मशाला की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और हर संभव एक बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ धर्मशाला को चलाया जा रहा है। और पदाधिकारीगण लगातार पूरे साल में विभिन्न समयों पे जाते रहते हैं और व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं। फिर भी किसी को इस बारे में कोई आपत्ति होती है या कोई सुविधा होती है तो वहाँ पे जो नंबर लगाए गए हैं पदाधिकारियों के, उन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कोई जो बात रखनी चाहे मैनेजमेंट उनको सुनने के तैयार है। और कोई भी जो व्यक्ति है उसमें व्यवस्थाओं के बारे में कुछ कहना चाहता है तो उनके सुझाव भी सुनने और उस पर विचार करने को तैयार है। जी, में खदरिया परिवार द्वारा फेसबुक पर कुछ डाला गया संग्रिया धर्मशाला के बारे में, तो उसका स्पष्टीकरण मैं धर्मशाला प्रबंध समिति कोषाध्यक्ष की हैसियत से मेरे साथ में है संस्था के उपाध्यक्ष गिरीश जी जिंदगर, संस्था के अध्यक्ष तनसुखदास जी राठी, संस्था के सह सचिव मोहित जी नागौरी और संस्था के प्रमुख सदस्य विष्णु जी जिंदल। खदरिया परिवार द्वारा जो फेसबुक पर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार लिखा गया उसका स्पष्टीकरण हम देने के लिए उपलब्ध हुए हैं। सभी जनता का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। क्या इसमें क्या विवाद कहाँ से शुरू हुआ था जी? विवाद का विषय ये था, खदरिया परिवार द्वारा 2 कमरों के लिए हमें बोला गया था। उसमें एक कमरा उन्होंने विशेष जो है मैनेजमेंट रूम जिसका 37 नंबर हम बोलते हैं इसको, उसके लिए कहा गया था कि एक कमरा 37 नंबर दिया जाए व एक कमरा अन्य दिया जाए। खदरिया परिवार रात को 11:28 पे वहाँ पहुँचता है, जबकि हमारी धर्मशाला का समय जो है रात को 10:40 बजे बंद होने का समय है। इसके बावजूद भी हमने उनको अटेंड किया, उनको 37 नंबर कमरा दिया गया व एक कमरा ऊपर की जो है 41 नंबर उनको उपलब्ध करवाया गया। उनका कहना था हमें दोनों कमरे नीचे की तरफ दिए जाएं, आमने सामने दिए जाएं, जबकि 37 नंबर कमरे के सामने कोई कमरा नहीं है। 37 नंबर कमरा उन्होंने मुख्य डिमांड करके ही मांगा था। और ये बात जो खदरिया परिवार के जो सदस्य हैं दीपक खदरिया, जो पूर्व में संस्था के सचिव रह चुके हैं, उनको ये बात अवगत है भी 37 के सामने कोई कमरा नहीं है। इसी बात को लेकर उन्होंने विवाद किया। इस विवाद के फलस्वरूप उन्होंने पहले तो मैनेजर के साथ में असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, मैनेजर के साथ में बोलचाल हुई। फिर संस्था के जो अध्यक्ष हैं तनसुखदास जी राठी, उनके साथ में उन्होंने विवाद किया। विवाद इतना रहा कि उन्होंने संस्था के अध्यक्ष को गाली गलौज भी की। फेसबुक के अलावा और भी किसी प्रकार से उन्होंने आपसे संपर्क किया था? फेसबुक के अलावा उन्होंने अगले दिन हमें 15 तारीख की सुबह यानी कि रविवार 15 मई 2022 सुबह उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने ही प्रकरण की जानकारी दी भी आपके संस्था द्वारा हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, जबकि दुर्व्यवहार उनकी तरफ से हुआ है। और उन्होंने फ़ोन करके जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल अमर्यादित असभ्य भाषा थी, धमकी भरी भाषा थी भी हम आपकी संस्था के प्रति या संस्था के जो पदाधिकारी है उनके प्रति ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि संस्था अपने पूर्ण तह दिल से संस्था को संभालने में, उसकी सार संभाल व्यवस्था करने में पूरे लगन से लगी हुई है। जैसा कि आपकी बात से विदित हो रहा है, जो दीपक खदरिया है जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, अब इस मैनेजमेंट से ईर्ष्या रखते हैं और इस ईर्ष्या भाव से उन्होंने ये सारा प्रकरण उठाया है ताकि नई मैनेजमेंट को बदनामी दी जा सके। देखो, ऐसा सोच सकते हैं, शायद ऐसा ना हो। ईर्ष्या भाव है या नहीं है ये ठाकुर जी जानते हैं, श्री बालाजी महाराज जानते हैं। इस विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा ईर्ष्या भाव है या नहीं है। विवाद इस स्थिति तो उत्पन्न हुआ है कि कमरे आमने सामने चाहिए। अब भाई साहब कमरा 37 सामने, जब कमरा ही नहीं है, 37 उन्होंने डिमांड करके मांगा है, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, रिकॉर्डिंग है फोन की। 37 हो सकता है आप इस बात की गलती में हो, वो 9 बजे आए हैं और आप कह रहे हैं वो 11 बजे आए हैं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है साहब हमारे पास में। 9 बजे उनका फोन आया, 9:15 बजे भी हमारे सदस्य 11 बजे लगभग पहुंचेंगे। अच्छे तो ठीक है जी, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 11 बजे पहुंचे। देखो हमारी संस्था का समय 10:40 गेट बंद करने का समय है।
परंतु संग्रिया मंडी से, संग्रिया की सराउंडिंग एरिया से कोई आदमी आता है, नॉन आदमी आता है, तो उसके लिए छोटी मोटी समय की व्यवस्था करना। आपने पूर्व पदाधिकारी होने के कारण और संग्रियावासी होने के कारण एक रियायत दी। जी जी जी। उस बात के बावजूद भी उनका रवैया एक अलग तरीके का रहा। उस बात के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ एक ही विषय पर जोर दे रखा कि हमें आमने सामने कमरा चाहिए। यहाँ तक कि धर्मशाला आप संभालते हो, धर्मशाला के मालिक नहीं हो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धर्मशाला का मालिक इस मंडी में हर वो आदमी है जो धर्मशाला से जुड़ा हुआ है, और धर्मशाला के वास्तविक मालिक श्री बालाजी महाराज हैं। उनकी कृपा से ही धर्मशाला सालासर में अपने संग्रिया वासियों की है, और वो आज बड़े सुचारू रूप से चल रही है। एक अंत में, जैसे अब जो व्यवस्थाएं चल रही है, आप व्यवस्थाएं सारी देख रहे हैं जी। तो वहाँ यात्रियों के जो